हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसिस के लिए मंथली जून रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए पाइसिस, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है जून में। आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है। हर्मिट है आपके पास्ट में। आपकी करंट एनर्जी क्या है। स्टार है आपकी करंट एनर्जी। फ्यूचर में आपके लिए क्या है। एट ऑफ कप्स है आपकी फ्यूचर में। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या है। आपके लिए एडवाइस है जजमेंट। और आपके लिए हिडन फैक्टर में क्या है। आपके लिए हिडन फैक्टर में है टावर। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी आउटकम क्या है। जून की आउटकम आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस, यहाँ पे पहले तो मैं कह दूँ आपके लिए जून बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महीना होने वाला है। तो आई होप कि आप इसे देख रहे हो इस वीडियो को, क्योंकि डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपके लिए जून बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। अब ये कैसे सिग्निफिकेंट होने वाला है मैं वो अब एक्सप्लेन करने लगूंगी आपके लिए। पहले तो यहाँ पे मेजर अरकानास 4 है, और मेजर अरकानास हमेशा मेजर चेंजेस, मेजर लाइफ अपडेट्स की इंडिकेशन होती है। और जैसे मैंने कहा आपके रीडिंग में, और वो भी जून के रीडिंग में, एक महीने की रीडिंग में इतने सारे बड़े बड़े इवेंट्स में मुझे दिख रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जून आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ज़रूर, स्टार्ट से लेकर अंत तक। ओके, तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ स्टैग्नेशन। आप आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मगर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको रास्ता इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल सकते हो। आप इजीली अगर चाहो आंखों से पट्टी निकाल कर आप आगे बढ़ सकते हो, आगे जा सकते हो, मगर आपकी आंखों में पट्टी है इसीलिए आप सोल्यूशन नहीं देख पा रहे हो। ये एक मेंटल स्टैग्नेशन है, यानी कि ये आपने ही क्रिएट किया हुआ एक स्टैग्नेशन है। आप खुद इससे बाहर मतलब निकलना तो चाहते हो, मगर आपको शायद वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है बाहर निकलने के लिए। तो एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, हम वो पहले क्लैरिफाई करते हैं। ये क्यों आप इतना स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, ये क्यों आप इतना स्टक फील कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, तो शायद आप एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है। आपके सिचुएशन में बहुत नेगेटिव लोग हैं, आपके फ्रेंड्स या जो भी है, ये आपके माहौल में ऐसी नेगेटिविटी है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं जो भी करूँ मुझे नेगेटिविटी ही मिलती है। तो मैं क्या करूँ जिससे ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, मैं क्या करूँ जिससे ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए। क्योंकि आप और किसी कुछ लोगों के बीच में मैं देख रही हूँ बहुत ही अनहेल्दी कंपटीशन है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ना झगड़ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गॉसिप, आपके बारे में बुरा कहा जा रहा है, आपके पीठ पीछे बुरा कहा जा रहा है। और इस हर चीज़ को आप जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इससे आप थक चुके हो। अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि अब मैं क्या करूं जिससे ये पर्सन का मन बदल जाए, मैं क्या करूं जिससे ये सिचुएशन बेटर हो जाए। मगर एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है कि यूनिवर्स कह रही है कि कुछ लड़ाई ऐसी रहती, कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे सबसे बड़ी सोल्यूशन ये होता है कि आप चुपचाप से इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। आपको हर किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते इस वक्त, उनकी एनर्जी ऐसी है जो उनको जितना भी आप कहो वो शायद नहीं समझ पाएंगे आपको। तो बेटर ये है कि आप अपना मेंटल संतुलन रखें, और एक जो सिचुएशन है उससे आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो, या फिर वॉक अवे कर लो, ऐसे लोगों से दूरी रखो।
क्योंकि दूरी रखने से आपकी जो मेंटल संतुलन है वो बना रहेगा, आपका पीस बना रहेगा, और इस वक्त शायद वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाइसिस। अब आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ हर्मिट, तो देखिए यहाँ पे वर्गो एनर्जी है, और ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत अकेले महसूस कर रहे हो, आइसोलेटेड फील कर रहे हो, आप किसी से बातचीत नहीं करना चाहते। ये एक हीलिंग की एनर्जी है, ये एक ज्ञान प्राप्ति की एनर्जी है। तो आप कुछ शायद आप कुछ रिसर्च कर रहे थे, या पढ़ाई में आपने अपना मन लगा लिया, या फिर आप कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक ऐसे पर्सन की भी एनर्जी है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ हो लाइफ में। तो आपकी उम्र जो भी हो, आपने बहुत सीख ली है लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। आप बहुत मैच्योर हो, बहुत लर्नर्ड पर्सन हो, यानी कि आप जो भी सीख यूनिवर्स देती है आप बहुत जल्दी सीख लेते हो। आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगता एक लेसन, लाइफ लेसन को सीखने में। तो ये आपकी वो बात को दोहराती है कि आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत लर्नर्ड हो, आप बहुत वाइज हो, और आप अपने विजडम को सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंसेस को सही तरीके से यूज़ कर रहे हो। और ये हर्मिट यहाँ पे क्यों है हम देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए पास में मैं देख रही हूँ आपने कुछ लोगों से अपना जो कनेक्शन है वो कट ऑफ कर लिया, थोड़ा सा आपने दूरी रखी। शायद जैसे मैंने कहा बहुत नेगेटिविटी था, आप वो महसूस कर रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, तो आपने कुछ लोगों से अपना जो रिश्ता है वो थोड़ा सा आपने अपनी एनर्जी को पुल बैक कर लिया। ये एक फिनेंशियल लॉस की भी एनर्जी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस में या कोई जॉब में कुछ फिनेंशियल लॉस हुआ हो, और इस वजह से आपको थोड़ा सा अपने आप को अकेले रखना पड़ा, क्योंकि आप ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं कर सकते, आपके पास उतना पैसा नहीं था, तो आपको थोड़ा सा कटौती करनी पड़ी, थोड़ी सी अपनी सोशल लाइफ को कट ऑफ करना पड़ा। मगर अच्छी बात ये है कि करंट एनर्जी जो है आपकी जून एनर्जी में स्टार है, ये एक्वेरियस एनर्जी है, ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, और ये एक हीलिंग की भी एनर्जी है। तो आप जिससे भी परेशान थे पास्ट में, उससे आपको डेफिनेटली राहत मिल रही है करंट एनर्जी में। अगर फिनेंशियल लॉस हुआ हो तो शायद उसकी भरपाई हो रही है, या फिर एटलीस्ट आप एक स्टेबल एनर्जी में हो जहाँ पे अब ज़्यादा फिनेंशियल लॉसेस नहीं हो रहे। तो स्टार यहाँ पे क्यों है। और अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो जैसे मैंने कहा, आप हील कर रहे हो, आप लेसन्स लर्न कर रहे हो। यहाँ पे देखिए एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रही है, तो कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। अब ये पर्सन कौन है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही प्लेयर एनर्जी है, इन एंड आउट एनर्जी है, कमिटेड एनर्जी नहीं है। इस पर्सन की के साथ आपका पहला एक एंडिंग हुई है, और ये पर्सन अब एक नई शुरुआत के लिए आपके तरफ आ रहे हैं। ये पर्सन आपके लाइफ से गायब थे, मगर अब वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़ी कंप्लीशन, एक लाइफ लेसन आपने सीखी है, और उस लाइफ लेसन को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो फ्यूचर में, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि ये पर्सन आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं देने वाले। अब आप समझ गए हो कि ये पर्सन हमेशा ही आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। अब आप समझ गए हो कि पास्ट में भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली है, इसलिए शायद इस बार भी मुझे इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और आप वॉक अवे कर रहे हो। आप किसी से वॉक अवे कर रहे हो, किसी को पीछे छोड़ रहे हो। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो आप रियलाइज़ कर चुके कि आपकी डेस्टिनी कहीं और है। आप कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, और आपकी मैनिफेस्टेशंस भी बहुत जल्द पूरी होगी, क्योंकि अब आपने जो आपको जो यूनिवर्स सिखाने की कोशिश कर रही थी वो आप सीख चुके। तो आपको एक गिफ्ट के तौर पे यूनिवर्स एक नई शुरुआत दे रहे हैं। आपके सबसे बड़ी चैलेंज है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो रहा था, और आप इसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, या इसके साथ आप डील नहीं करना चाहते थे। आप कहीं ना कहीं अपने ही ब्लेसिंग्स को सैबोटाज कर रहे थे, क्योंकि आप इस पर्सन से इतना प्यार कर रहे थे कि आप इनके हर गलती को माफ़ कर रहे थे। या फिर ये एक फिनेंशियल सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे कोई आपके काम के लिए आपके काम की क्रेडिट चोरी कर रहे थे,
या फिर आपसे पैसा पैसों के मामले में आपको चीट कर रहे थे, मगर आप मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये पर्सन ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिल उतना अच्छा है पाइसिस। आप किसी को भी बहुत ज़्यादा चांसेस देते हो, मगर उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो सेवन ऑफ सोर्ड्स ये वही एनर्जी है जहाँ पे आप एक पर्सन की रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो। आपके सामने सच्चाई है, मगर फिर भी आप उसे मानने के लिए तैयार नहीं हो, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा चांसेस आप देते रहे। अब चैरियट है यहाँ पे, देखिए कैंसर एनर्जी, और यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी भी है, किंग ऑफ कप्स। तो ये इमोशनल मामले में भी है और फाइनेंशियल मामले में भी है। तो वही मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक आपके साथ एक धोखा हो रहा है, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। अब यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है जजमेंट। यूनिवर्स कह रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर आप एक सच्चाई को मानने के लिए तैयार ना हो तो यूनिवर्स फैसला सुना देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप बार बार हर्ट हो। और यहाँ पे कोई एंडिंग हो चुकी है, यूनिवर्स अब कह रही है कि अब आप आगे बढ़िए एक नई शुरुआत के तरफ, और इसे एक डेस्टिनी मान के चलिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हर एक्सपीरियंस को एक लेसन के तरह लीजिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पे जजमेंट है, यूनिवर्स ने अपने जजमेंट को सुना दिया और आपके तरफ एक नई शुरुआत आने वाली है, बहुत स्टेबल, बहुत एबंडेंट। तो बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपके तरफ। आपके लिए हिडन फैक्टर है टावर। तो ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कुछ शॉकिंग होने वाला है आपके साथ जून में, जो मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे एक एंडिंग है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक एंडिंग और एक न्यू बिगिनिंग वाली महीना है पाइसिस, और बहुत मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है। और ये एंडिंग के साथ आप पीछे देखते रहते हो बार बार इस एंडिंग के तरफ, और सोचते हो कि काश मैंने कुछ अलग किया होता, काश मैंने ऐसे इस पर्सन को इतनी छूट नहीं दी होती। तो आप बार बार पीछे देख रहे हो पाइसिस, जबकि यूनिवर्स कह रही है कि आपको आगे बढ़ना है। अब पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं मुड़ के देखना, क्योंकि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो आगे है, वो पीछे नहीं है। पीछे जो हो गया वो हो गया, अब उसे आप चेंज नहीं कर सकते, मगर जो आगे आने वाला है वो आपके कंट्रोल में है। तो उसे चेंज करने के लिए, उसे पॉजिटिव करने के लिए आपको आगे की सोचनी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे आपकी आउटकम। तो ये फिर से वर्गो एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग वर्गो यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा लियो है, एक्वेरियस है, टॉरस है, और कैप्रिकॉन नहीं, कैप्रिकॉन नहीं है, स्कॉर्पियो है। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देख रही हूँ आप स्लोली आगे बढ़ रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो। काम के मामले में आपको बहुत थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी मिलेगी। शायद ये महीना थोड़ा सा फाइनेंशियली स्लो होगा, मगर नई बिगिनिंग्स बहुत है। और आपके तरफ शायद एक बहुत स्टेबल ऑफर आ रहा है, जो छोटा सा ऑफर है, मगर आपको आगे चलकर बहुत एबंडेंस ले आएगी। तो चलिए देखते हैं पाइसिस के लिए यहाँ पे मैसेज। वैसे मैं बता दूं, मैं भी पाइसिस सन साइन हूँ, और मेरी जो राशि है वो वृश्चिक है। आपकी मून साइन की वीडियोस भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, फिर से यहाँ पे वर्गो दिख रहा है। तो वर्गो बहुत सिग्निफिकेंटली यहाँ पे दिख रहा है। यूनिवर्स कह रही है कि आपका ये समय है देने का। तो शायद आप में से कुछ लोग को चैरिटी ज़्यादा करना है। अगर आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो, यानी कि अपने आप को एक बंद कमरे में, मतलब ज़्यादा आप किसी से मिलजुल नहीं रहे हो, ऐसा कुछ अगर है तो आपको ज़्यादा बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है, थोड़ा एनर्जी आपको चेंज करना है अपना। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो जैसे मैंने कहा, ये महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल मंथ है यहाँ ये महीना आपके लिए, क्योंकि इस महीने में जो भी आपके साथ होने वाला है, जैसे आप रिएक्ट करने वाले हो, उसके बेसिस पर आपकी फ्यूचर तय होने वाली है। आप जितना पॉजिटिवली इसे लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो यूनिवर्स इसीलिए ये मैसेज आपको देना चाहते थे, और आई होप कि आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा है, क्योंकि हर मैसेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पाइसिस।
यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए ईमेल करें या फिर व्हाट्सएप की आइकन है मेरे वेबसाइट पर जाइए, व्हाट्सएप के आइकन क्लिक कीजिए, चैट कीजिए। मैं सारी पेमेंट डिटेल्स आपको वहाँ पे भेज दूंगी प्राइवेट रीडिंग के लिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप में से सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस मतलब सबसे ज़्यादा जो व्यूअर्स है उनमें से बहुत सारे व्यूअर्स ने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है, और इस वजह से शायद आप मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मिस आउट कर देंगे। तो वो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी कोई मैसेज मिस आउट हो जाए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।